मणिद्वीप धाम है। मणिद्वीप में माँ विराजती हैं और जो उनके भक्त होते हैं वो मरने शरीर छूटने के बाद उनके लोक में जाते हैं। जो लोग जिन लोगों के कर्म अच्छे ज़्यादा नहीं हैं वो तो यहीं आते हैं भारतवर्ष में, फिर जन्म लेते हैं और फिर कर्म करते हैं। कर्म उपासना ज्ञान 3 कांड है। कर्म से मल की शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि विधिवत कर्म करने से जो आपने किया है, संध्या बंदन आदि सब करने से मल दोष की निवृत्ति होती है। और उपासना कहते हैं उनकी स्तोत्र पाठ करना और जप करना। जप तप में जो है सब उपासना में आता है। उपासना से विक्षेप दूर होता है। मन में जो ये बात आती है कि भगवान है कि नहीं, है कि नहीं, है तो दिखता क्यों नहीं। सामान्य लोगों का प्रश्न होता है कि यदि भगवान है तो साक्षात क्यों नहीं दिखती, जैसे आप हम देख रहे हैं। तो ये विक्षेप होता है। तो निरंतर की उपासना से गायत्री पुरुष चरण ब्राह्मण के लिए 24 लाख का पुरुष चरण है। 24 लाख का पुरुष चरण करने के बाद जो है उसको मन साफ होता है, तो चंचलता दूर होती है। भगवती राजराजेश्वरी वो सब के लिए हैं, सब कर सकते उनको। हमारे पूज्य पाद जगत गुरु वे करपात्री जी महाराज, ये विद्या पहले वो दक्षिण भारत में थी। दक्षिण भारत में थी श्री विद्या की उपासना वहाँ होती है। और वहाँ तो माताएं भी एक हाथ में रोले लेके श्री मात्रे नमो, श्री राजराजेश्वरी नमो जो ऐसे अर्चन करती है। तो ये दक्षिण भारत में थी विद्या। करपात्री जी महाराज ने वहाँ से इधर लाए। और करपात्री जी के गुरु जी हमारे अभिन्न अंग रहे, अभिन्न अंग करपात्री जी के। करपात्री जी से ये श्री विद्या की उपासना गुरु जी ने सीखी है। तो इसलिए गुरु जी कभी एक बार बनारस में हमारे ब्रह्मचारी करपात्री जी का विरोध कर रहा था, तो गुरु जी ने ऐसे थप्पड़ मारी उसको तो वो नीचे गिर गया। उनका तो ऐसे ही बड़ा हाथ होते हैं, तो एक थप्पड़ मारे, बोले हम मेरे गुरु हैं। श्री विद्या की दीक्षा मेरे हमको उन्हीं से मिली है। तो श्री विद्या की दीक्षा दुर्लभ है। पंचदशी बहुत दुर्लभ है। और इसकी जो उपासना जो विधिवत करता है, इसका 15 लाख जप करने से ये सिद्ध होते हैं। 15 लाख जप श्री विद्या के पंचदशी का जाप करने 15 लाख, जितनी अक्षर हो उतनी जो है वो सिद्ध होता है। 15 ही है ना? 15 ही है। तो वो कलो चतुर्गुणा, कलयुग में चित्त की शुद्धि नहीं रहती है। हम यहाँ बैठे हैं, मन जो है दुनिया भर में घूम रहा है। और मन जब साथ में रहता है शरीर के, मन स्थिर होता है तो तब उसकी लड़के तब उसको जो है पूरा फल मिलता है। तो कलो चतुर्गुणा, एक बार करो, एक बार नहीं हुआ फिर दोबारा करो, फिर यदि उसको तुम्हें संतोष नहीं हुआ तो 3 बार करो, और नहीं हुआ तो 4 बार करो। कलो चतुर्गुणा, कलयुग में एक अनुष्ठान को 4 बार करने से निश्चित फल मिलता, सिद्ध हो जाता है। तो ये पंचदशी भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ये श्री यंत्र में स्थापित
उसमें आप चतुष्कोण, नवकोण, चतुर्कोण, अष्टकोण, नवकोण और बिंदु, बीच में माँ बैठी है, तो उसका क्षेत्र है ये। नक्शा छोटा होता है, नक्शा कितना होता है, छोटे होता है, तो ये नक्शा है उनका, मणिद्वीप का नक्शा है माँ का, भगवती का। तो भगवती का एक बार हमारे गुरुजी वहाँ मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी, घूम के आ रहे थे, तो हमने गुरुजी से कहा हमने कि मंदिर तो आपने बड़ा विशाल बना दिया, बहुत बड़ा बना दिया। बोले हमको यही कष्ट था कि जो संसार की रचना करती है उसको लोग बाहर, गांव के बाहर मड़िया में रखते हैं, बाहर गांव के बाहर रहती है और अपने महलों में रहते हैं। बोले हम बोले झोपड़ी में रहेंगे और माता महल में रहेंगे, ये मेरा संकल्प है, ऐसा गुरुजी ने कहा। ठीक उसके 2 साल बाद, 1.5-2 साल बाद वो शंकराचार्य बन गए, छत्र सिंहासन लग गया। हमने उनसे कहा हमने कि आप कह रहे हैं कि हम झोपड़ी में रहेंगे, इनकी पूजा अर्चना करेंगे और आपको उसने शंकराचार्य बना दिया। तो 2 मिनट तक अश्रुपात होता रहा। बोले अद्भुत कृपा है, अद्भुत कृपा है, माँ की हमारे ऊपर अद्भुत कृपा है। तो जो भगवती का मनन, चिंतन, ध्यान, धारणा, जो जिनका वही है काम है, वो लोग सीधे मरने के बाद मणिद्वीप जाते हैं। मणिद्वीप जाते हैं। मणिद्वीप में लोक में जो है, लोक में चले गए। सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, कैवल्य, 4 मुक्ति होती। उनकी लोक में चले जाना, कहीं पर भी जगह मिल गई, और फिर उसके समीप में आना, जगह पास में बैठ गए, उनको मकान बन गए, वहीं रहने लगे। और सामीप्य और सामे सायुज्य, उनके पार्षद बन जाना, और सायुज्य उसके बाद कैवल्य, उनमें लीन हो जाना। इस प्रकार की भक्ति होती है। तो भारतवर्ष में पहले तो जन्म होना कठिन है और मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। 33 कोटि 84 योनि भोगने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर पाकर के जो लोग, जिन लोगों के मन में भगवान के प्रति मन भक्ति वो उत्पन्न होती है, वो भाग्यशाली है, वो भाग्यशाली है। भक्ति उत्पन्न होना भाग्यशाली है, और फिर उनकी भक्ति में लगना, ये और भाग्यशाली है। एक से एक बीच में मत करो बेटा, एक से एक बीच में विघ्न आते हैं, तो उन विघ्नों को पार करते हुए जो भगवान की भक्ति करते हैं। आप यहाँ बैठे हैं तो किसी को जो है इधर वो होना, किसी को वहाँ होना, किसी को घर के चिंता होना, तो निश्चिंत होकर के बैठने में जो है ज़्यादा लाभ होता है। तो और कुछ नहीं करो, ज़्यादा मन चंचल भी रहे, वो करते भी रहो तो भी लाभ होता है, तब भी लाभ होता है, कम होता है लेकिन होता है। तो भगवान की भक्ति आप लोग जो है गुजरात छोड़ करके यहाँ आते हैं, कहाँ वहीं से मन रट लगाते हैं, हमको वहाँ जाना है, पंचधारा जाना है, शंकराचार्य सांकल घाट जाना है। सांकल घाट, ये शंकर घाट है, इसका अपभ्रंश हुआ है। सांकल घाट इसका अपभ्रंश है। भगवान आदि शंकराचार्य जब दक्षिण भारत से गुरु की खोज में आए तो उस तट पर बैठे, उस तट पर रहे। लोगों ने बताया कि वो गोविंद पाद जी तो वहाँ समाधि में बैठे हैं, तो वहाँ से वो उतरे। वो तो जहाँ से वो उतरते उसका नाम पड़ा शंकर घाट। शंकर घाट जो है वहाँ से वो उतरता, क्योंकि वो शंकरी थे। 8 वर्ष की उम्र में बच्चे भी थे तो शंकरी नाम था उनका, और बड़े भी हो तो शंकर नाम।
तो शंकर जब वहाँ से उतरा तो उसका नाम सांकल घाट पड़ गया, शंकर घाट। तो गुरु की खोज में यहाँ आए, गुरु ने उनको दर्शन दिया। गुरु को ये मालूम हुआ कि इन्होंने नर्मदा जी में बाढ़ आ गई थी और बाढ़ का जल अंदर गुफा में जाने लगा। चेलाओं ने कहा कि महाराज अब तो गुरु जी बचने वाले नहीं हैं, वो तो कहीं वहीं मर जाएंगे। तो भगवान शंकर ने नर्मदा अष्टक बनाया 8 श्लोक में। सबिंदु सिंधु शुष्कल तरंग भंग रंजतम दशस्व पाप जात जात कार्य वारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हरि वर्म दे तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी। ये नर्मदा की स्तुति 8 श्लोकों में शंकर ने की। और ये स्तुति करते हुए कमंडल का जल जो स्पर्श किया बाढ़ से, तो पूरा जल उनके बाढ़ कमंडल में आ गया। बाकी जो जटाधारी लोग शिष्य थे उनके ऐसे शिष्य थे कि जिनकी जटा ही आसन का काम करती थी, पीछे से वो बिछा दिया और उसी पे बैठ गए। तो जटाधारियों ने देखा कि ये बालक तो बड़ा अद्भुत है। तो इनकी स्तुति से गोविंद पाद जी की समाधि विचलित हो गई। तो बाहर आए तो दरवाजे पर खड़े और लड़कों ने उनका परिचय दिया कि महाराज ये बालक तो बहुत अद्भुत बालक है, पानी जा रहा था अंदर बाढ़ का तो इसने कमंडल में ले लिया। तो गोविंद पाद जी को हिमालय में सनक सनंदन आदि ऋषियों ने एक बार कहा था कि आपका एक बालक एक शिष्य ऐसा होगा कि जो नर्मदा के बाढ़ को कमंडल में ले लेगा, उसको आप शंकर के अवतार समझ लेना। तो वो समझ गए कि शंकर का अवतार हो गया। तो उन्होंने 3 साल अपने पास रखा और पूरी विद्याएं उनको सौंप दी। ये नारायण परंपरा की विद्या है। गुरु तो लोग सभी को बनाते हैं, भगवान नारायण से जी चली ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या उसको कहते हैं जिस विद्या के द्वारा हमें अपने स्वरूप का बोध होता है, अपने स्वरूप का बोध होता है, वो ब्रह्म विद्या है। ये ब्रह्म विद्या भगवान नारायण से वशिष्ठ जी, ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी यहाँ से चली तो गोविंद पाद तक आई। तो उसमें आप यहाँ बैठे हैं गोविंद पाद जी के तपोभूमि में। इसकी खोज हमारे गुरु जी ने की। शंकर दिग्विजय में इसका उल्लेख मिला। तो गुरु जी ने इसकी खोज बहुत परिश्रम से की और खोज करके फिर यहाँ पर जो है बैठ गए। हम तो जोशीमठ में थे उस समय, हमसे कहा कि तुम वहाँ चलो। हमने कहा हम नहीं आते, हम तो अलग रहेंगे। तो कहने लगे बोले हमको भी छोड़ दो। हमने तुमको तो नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि गुरु तो हम बार बार नहीं बनाएंगे, आप मेरे गुरु होंगे और रहेंगे हम अलग। तो बोले 15 दिन के लिए आओ यहाँ। तो गुरु जी ने 15 दिन के लिए लाए थे। तो यहाँ जब गुफा का विस्तार हुआ, एक छिद्र मिला हमको, बाहर से बंद था, कंक्रीट चूना कंक्रीट से जहाँ अंदर जाते हैं आप, तो वहाँ पर पूरा बंद था। तो हमने मजदूरों से खुदवाया तो वहाँ से सब बल अंदर चले गए। अंदर देखा तो वहाँ बहुत सफ़ेद बर्फ के समान। फिर उसका दरवाज़ा, फिर अंदर गए तो बर्फ जैसा ऐसा लगा कि अभी अभी कोई आसन उठा करके चला गया। तो ये लोग आज भी रहते हैं यहाँ, गोविंद पाद जी के शिष्य सब लोग आज रहते। ये जागृत स्थान है, सुप्त नहीं है, तो आज भी है। तो आप लोग यहाँ से आते हैं, यहाँ पर करते हैं, यहाँ तुमको अनंत फल मिलेगा। और फल शांति तो आप यहाँ पर शांत है क्षेत्र तो मिलेगा। तो हम आपको भगवती से कामना करते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। आप लोग सदैव जो है भक्ति भाव में रहें और आपका परिवार, बाल बच्चे सब प्रसन्न रहें। नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।